हिंदी सुगम भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की छठी कविता का नाम है अति सोहत श्यामजू। अति सोहत श्यामजू इस कविता के कवि है रसखान। मेरे प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कर दिए? आइए देखते हैं अति सोहत श्यामजू इस कविता का स्वाध्याय। स्वाध्याय: सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां करना है, जैसी सूचना दी है वैसी कृतियां हमको करना है। नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। एक संजाल आपको दिया हुआ है, 4 बॉक्स दिए हैं, वो चारों बॉक्स के अंदर उत्तर लिखना है। नंबर 1, वेदों में श्री कृष्ण को कहा है। वेदों में श्री कृष्ण को कहा है। पहले बॉक्स में लिखिए अनादि। पहले बॉक्स में लिखिए अनादि। दूसरे में लिखिए अनंत। अनादि, अनंत, अछेद, अखंड। अनादि पहले में लिखिए अनादि, दूसरे में लिखे अनंत, तीसरे में लिखे अछेद, चौथे में लिखे अखंड। लिख लिए? देखिए आगे। नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करना है। एक कृति दी गई है, एक प्रश्न है और उसके बाद में 4 रिक्त स्थान है। वो चारों रिक्त स्थान पर आपको उत्तर लिखना है। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले। पहले वाली लाइन में लिखिए शेषनाग। शेषनाग। दूसरे में गणेश जी। शेषनाग, दूसरे में गणेश जी, तीसरी लाइन में महेश और चौथी लाइन में दिनेश। चौथी लाइन में दिनेश। ये होगा आपके 2 प्रश्नों के उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 3, कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। पहली लाइन में लिखिए गोकुल में ग्वाला बनकर। गोकुल में ग्वाला बनकर। दूसरी लाइन में लिखिए नंद की गायों के बीच पशु बनकर। नंद की गायों के बीच पशु बनकर। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर। गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर। नंबर 4, यमुना के तट पर। यमुना के तट पर कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर। कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर। पहली लाइन में लिखे गोकुल में ग्वाला बनकर, दूसरी में लिखे नंद की गायों के बीच पशु बनकर, तीसरी में लिखे गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर और चौथी में लिखे यमुना के तट पर कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। पद्य में उल्लिखित पक्षी। पद्य के अंदर, इस पद्य के अंदर कौन कौन से पक्षियों का उल्लेख आया है? नंबर 1, काग। नंबर 1, काग। नंबर 2, मोर। काग और मोर। कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र। कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र। कछोटी। कछोटी ब्रैकेट में लिखो छोटी धोती। कछोटी ब्रैकेट में लिखो छोटी धोती। उसके बाद पाग ब्रैकेट में लिखो पगड़ी। पाग, पगड़ी। यह हो गया आपका प्रश्न 4। प्रश्न 5, पद्य में इस अर्थ के आए शब्द। पद्य में इस अर्थ में आए शब्द। नंबर 1, शोभा देता है। सोहत। शोभा देता है, सोहत। नंबर 2, ग्वाल ग्वालाएं, छोरियां। ग्वाल ग्वालाएं, छोरियां। नंबर 3,
गोरस देने वाली धेनु। नंबर 3 गोरस देने वाली धेनु। नंबर 4 सुख मुनि। नंबर 4 सुख मुनि सुख। नंबर 4 सुख मुनि सुख। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 6 में का पहला, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। चोटी, चोटी के 2 अर्थ होते हैं, एक शिखा, एक शिखा, दूसरा पर्वत शिखर, दूसरा पर्वत शिखर। उसके बाद है व्यास, व्यास, व्यास के 2 अर्थ होते हैं, एक मुनि, एक मुनि, और दूसरा परिधि, दूसरा परिधि। प्रश्न क्रमांक 6 में ही दूसरा प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिसके कोई खंड नहीं होते, जिसके कोई खंड नहीं होते, अखंड, जिसके कोई खंड नहीं होते, अखंड। नंबर 2, छाछ रखने का छोटा पात्र, छाछ रखने का छोटा पात्र, छछिया, छछिया। नंबर 3, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत। नंबर 4, जो सदैव चलता रहता है, जो सदैव चलता रहता है, निरंतर, जो सदैव चलता रहता है उसका क्या आएगा, निरंतर। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, कृदंत तद्धित शब्दों के मूल शब्द पहचान कर लिखिए। इसमें से कृदंत और तद्धित शब्द दिए हैं, इनको पहचानना है और उनके मूल शब्द लिखना है। देखिए, झगड़ालू, मुस्कान, सांस्कृतिक, रसीला, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, सुखी। इसमें देखिए कृदंत मूल शब्द में देखिए कृदंत वाला बॉक्स, मुस्कान, मुस्कान, मुस्काना, खिलाड़ी, खेलना, कहानी, कहना, कहानी, कहना, जगमगाहट, जगमगाहट, जगमगाना, जगमगाहट, जगमगाना। तद्धित का मूल शब्द देखिए, झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ा, झगड़ालू, सांस्कृतिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, संस्कृति, रसीला, रस, रसीला, रस, सुखी, सुख, सुखी, सुख। इसमें पहला जो शब्द हमने बोले झगड़ालू, तो झगड़ालू तद्धित है, उसका मूल शब्द है झगड़ा, उसका मूल शब्द क्या है, झगड़ा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। लिखिए, कौन सा पद है, पद, कौन से पद का सरल अर्थ लिख रहे हैं आप, मानुष हो तो वही रसखान। कौन से पद का, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसका सरल अर्थ लिखेंगे हम। लिखो अर्थ, कवि रसखान कहते हैं कि, कवि रसखान कहते हैं कि, यदि मैं अगले जन्म में, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के, तो मुझे गोकुल
गांव के ग्वालाओं के बीच में, गोकुल गांव के ग्वालाओं के बीच में रहने का अवसर मिले। गोकुल गांव के ग्वालाओं के बीच में रहने का अवसर मिले। यदि मैं पशु बनूं तो, यदि मैं पशु बनूं तो मैं सदैव नंद बाबा की, यदि मैं पशु बनूं तो मैं सदैव नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण जी ने, जिसको कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की, जिसको कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के, यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ की डालियां पर ही रहूं, पेड़ की डालियां पर ही रहूं। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने जैसा बताया, जैसा कहा, वैसा ही आप लिखेंगे, ठीक है। अगर मेरा लिखा हुआ आपके समझ में ना आए तो मैंने क्या कहा है उसे आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।